प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। अब्राहम के जो नौकर थे वो इसहाक के लिए जब पत्नी लेने के लिए गए तो उसको नाक में नथ पहनाई और हाथ में चूड़ी पहनाई, वो भी सोने की। इतना ही नहीं, परमेश्वर ने मूसा को बोला था कि जब आप मिस्र देश से आज़ाद हो जाओ तब मिस्री लोगों के पास से उनके गहने सोने चांदी के मांग लेना, खुद पहनना, अपने बेटे बेटियों को पहनाना और अपने बहुओं को पहनाना। फिर आजकल कई ऐसे पास्टर लोग हैं जो ऐसा प्रचार करते हैं कि गहने नहीं पहनने चाहिए। तो सच्चाई क्या है? जब परमेश्वर ने खुद ऐसा बोला कि अपने बेटे बेटियों को गहना पहनाओ, तो फिर कुछ लोग क्यों ऐसा कहते हैं कि गहने मत पहनाओ? सच्चाई क्या है? क्या गहने पहनने चाहिए या नहीं पहनने चाहिए? उसके पीछे क्या राज है, वो जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में लगातार अंत तक बने रहो। चलो उत्पत्ति निकालो। उत्पत्ति 24 का 1 से लेकर 8 तक पढ़ो। उत्पत्ति 24 1 से 8। अब्राहम वृद्ध था और उसकी आयु बहुत थी और यहोवा ने सब बातों में उसको आशीष दी थी। सो अब्राहम ने अपने उस दास से जो उसके घर में पुरनिया और उसकी सारी संपत्ति पर अधिकारी था कहा, अपना हाथ मेरी जांघ के नीचे रख और मुझसे आकाश और पृथ्वी के परमेश्वर यहोवा की इस विषय में शपथ खा कि तू मेरे पुत्र के लिए कनानियों की लड़कियों में से जिनके बीच में रहता हूँ किसी को न ले आएगा, परंतु तू मेरे देश में मेरे ही कुटुंबियों के पास जाकर मेरे पुत्र इसहाक के लिए एक पत्नी ले आएगा। दास ने उससे कहा, कदाचित वह स्त्री इस देश में मेरे साथ आना न चाहे तो क्या मुझे तेरे पुत्र को उस देश में जहाँ से तू आया है ले जाना पड़ेगा? अब्राहम ने उससे कहा, चौकस रहे, मेरे पुत्र को वहाँ कभी न ले जाना। स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा जिसने मुझसे मेरे पिता के घर से और मेरी जन्मभूमि से ले आकर मुझसे शपथ खाकर कहा कि मैं यह देश तेरे वंश को दूंगा, वही अपना दूत तेरे आगे आगे भेजेगा कि तुम मेरे पुत्र के लिए वहाँ से एक स्त्री ले आए, और यदि वह स्त्री तेरे साथ आना न चाहे तब तो तुम मेरी इस शपथ से छूट जाएगा, पर मेरे पुत्र को वहाँ न ले जाना। जो अब्राहम थे उनको परमेश्वर ने बुलाया था और परमेश्वर ने बुलाकर अब्राहम को ऐसा कहा था कि अब्राहम यहाँ से निकल जा और जो देश मैं तुझे दिखाऊँ उससे। अभी अब्राहम वहाँ पर चले गए। फिर उनको बेटा भी हुआ। अभी बेटा जवान हो गया था, उसकी शादी करनी थी। तो वो जहाँ पर रहते थे अब्राहम, वहाँ के लोग अच्छे नहीं थे, इसलिए उसने अपने नौकर को बोला, देखो जिस देश से मैं आया ना वहाँ की लड़की लेकर आप मेरे बेटे के लिए, और उसके साथ तो शादी करना, लेकिन मेरे बेटे के लिए यहाँ की लड़की नहीं चाहिए, यहाँ की लड़कियाँ अच्छी नहीं है। तो बोलता ठीक है, लेकिन अगर वो लड़की मेरे साथ आना ना चाहे तो क्या मैं तेरे बेटे को वहाँ पर लेकर जाऊँ? बोले नहीं, बेटे को वहाँ पर लेकर नहीं जाना, क्योंकि मेरे परमेश्वर ने मुझे वहाँ से निकाला है, इसलिए तो मैं भी नहीं जा रहा और मेरे बेटे को भी नहीं भेज रहा, लेकिन तू मेरे बेटे के लिए वहीं से लड़की लेकर आ। अभी जब उसका नौकर वहाँ पर जा रहा था तो अब्राहम बहुत पैसे वाले थे और उनका कारोबार बढ़िया फैला हुआ था। अभी उनका नौकर था, बचपन से वहीं पर वो पड़ा हुआ था अब्राहम के घर में। अभी देखो एक नौकर के ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी कि मालिक के बेटे के लिए लड़की लेकर आना है, तो टेंशन में था वो कि अगर ऐसी वैसी लड़की आ गई, कोई झगड़ालू आ गई तो फिर क्या होगा। तो मेरे स्वामी जो तो अच्छे से रहते, उनका बेटा अच्छा है, लेकिन कहीं ऐसी वैसी लड़की आ गई तो बड़ी जिम्मेदारी, तो डर उसको भी है, क्योंकि फिर लोग उसको भी बोलेंगे कैसे उठा कर लेकर आए। तो सोच में पड़ गया मैं करूँ तो क्या करूँ। तो उसने परमेश्वर से प्रार्थना की कि अब्राहम के परमेश्वर मुझ पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी है। तो बोलते मैं जा रहा हूँ, तो आप ऐसा करना कि जब मैं वहाँ पर कुएं के पास जाऊँ और वहाँ पर लड़कियाँ जब पानी भरने के लिए आएगी तो मैं उन लड़कियों से कहूँगा कि मुझे पानी पिलाओ, और जो लड़की ऐसा बोले कि मैं तुझे भी पिलाऊंगी और तेरे ऊँटों को भी पिलाऊंगी, तो बोला परमेश्वर वो आपकी मर्ज़ी से वो लड़की मेरे मालिक के बेटे की पत्नी बनेगी। तो ये निशान उससे मांग लिया। अभी देखो ये बात बहुत बड़ी थी, क्योंकि कुएं से पानी निकालना मुश्किल होता है। दूसरी बात,
अगर इंसान पिए तो इंसान 1 गिलास पीगा, 2 गिलास पीगा, 3 गिलास पीगा, उससे ज़्यादा क्या पिएगा। लेकिन अगर ऊँट को पिलाना है, फिर पशु आप पी रखते हो तो आपको मालूम है पानी कितना पीता है। अब ये सारा कुएँ से निकालना है, इसके पास एक ऊँट कौन सा है, सफ़र लंबा है तो एक से ज़्यादा है इसके पास ऊँट है, इंसान है और सभी को पानी पिलाना है। तो ऐसी कौन लड़की होगी जो ऐसा बोलेगी कि मैं तुझे भी पिलाऊंगी, तेरे ऊँट को पिलाऊंगी। तो ऐसा वही लड़की बोल सकती है जिसके अंदर इतनी दया हो कि जब इंसान को प्यास लगती है तो ऊँटों को नहीं लगेगी। तो वो ऐसी प्रार्थना कर कर वहाँ पर गया। तो जहाँ से अब्राहम निकले थे वहाँ जब वो पहुँचा तो वहाँ का जो कुआँ था वहाँ पर लड़कियाँ पानी भरने के लिए आई थी। तो उसमें एक लड़की थी जिसका नाम था रिबका। अभी इसने जाकर उसी को बोला, बोले मुझे पानी पिलाएगी। तो लड़की बोलती हाँ पिलाऊंगी। फिर उसने पानी पिलाया। फिर बोलता अभी ठहर, मैं तेरे ऊँटों को भी पानी पिलाती हूँ। वो बहुत खुश हो गया, बोले परमेश्वर जैसा मैंने मांगा था वैसा ही हो गया। तो जब उसने ऊँटों को भी पानी पिलाया तो देखो वहाँ आगे पढ़ते उत्पत्ति उसका 24वां अध्याय 18 से पढ़ो। उत्पत्ति 24, 18 से 22। उससे कहा, हे मेरे प्रभु, ले पी ले। और उसने फुर्ती से घड़ा उतारकर हाथ में लिए उसको पिला दिया। जब वो उसको पिला चुकी तब कहा, मैं तेरे ऊँटों के लिए भी तब तक पानी भर भर लाऊंगी जब तक कि वे पी न चुके। तब वह फुर्ती से अपने घड़े को जल हौदे में उंडेल कर फिर कुएं पर भरने को दौड़ गई और उसके सब ऊँटों के लिए पानी भर दिया। और वह पुरुष उसकी और चुपचाप अचंभे के साथ ताकता हुआ यह सोचता था कि यहोवा ने मेरी यात्रा को सफल किया है कि नहीं। जब ऊँट पी चुके तब उस पुरुष ने आधे तोले सोने का एक नथ निकालकर उसको दिया और 10 तोले सोने के कंगन उसके हाथों में पहना दिए। अभी देखो जब ये बात हो गई तो उस नौकर ने क्या किया कि उसको नाक में पहना दिया सोने का, आधे तोले सोने का नथ पहना दी और फिर हाथों में कंगन भी डाल दी, वो भी सोने के डाल दी। अभी ये निशान था शादी का कि अगर कोई बाहर वाला इंसान आकर ऐसा करता है इसका मतलब वो उसको अपने घर की बहू बनाना चाहता है। अभी लड़की ने काम किया, वो अपने घर पर चली गई। जब घर पर चले गए तो उसके पिता ने देखा ये सब कैसे, वो समझ गया। तो बोले ऐसा कैसे हुआ। तो लड़की को नहीं मालूम था कि कहानी क्या हुआ। तो उसने सारी बातें बता दी ऐसा ऐसा हो। बोला जल्दी से उस इंसान को लेकर आओ। फिर वो आया, फिर उसने सारी बातें बताई कि अब्राहम यहीं का रहने वाला है, सारी पहचान दी। तो उन लोगों को याद आया हाँ सब बातें सही है। तो बोला मैंने ऐसे ऐसे परमेश्वर से मांगा था और इस लड़की ने ऐसा ही किया। बोला भी इसको मेरे साथ भेज दो। चलो उन्होंने उस स्त्री को भेज दिया। तो यहाँ पर अब्राहम के नौकर ने उस स्त्री को कुछ गहने पहनाए। फिर क्या हुआ, अभी अब्राहम से इसहाक, फिर इसहाक की शादी हो गई, इसहाक से याकूब हुए, याकूब का नाम इज़राइल रखा गया। फिर उसके 12 संतान हुए, फिर प्रजा और बढ़ने लगी। फिर ये लोग सभी मिस्र देश में गए, वहाँ पर गुलाम बना दिए गए। गुलाम बनाने के बाद परमेश्वर ने अब्राहम को बोला था कि मैं 400 साल के बाद इनको आज़ाद करवाऊँगा। तो जब 400 साल हुए तो परमेश्वर ने मूसा के जरिए इनको आज़ाद करवाया। लेकिन इसको हम बाइबल में पढ़ते हैं निर्गमन 3 अध्याय उसका 21 और 22। तब मैं मिस्रियों से आपकी इस प्रजा पर अनुग्रह करवाऊंगा और जब तुम निकलोगे तब छूछे हाथ न निकलोगे, वरन तुम्हारी एक एक स्त्री अपनी अपनी पड़ोसिन और अपने अपने घर की पाहुनी से सोने चांदी के गहने और वस्त्र मांग लेगी और तुम उनके अपने बेटों और अपने बेटे को पहनाना। इस प्रकार तुम मिस्रियों को लूटोगे। अभी देखो परमेश्वर ने ऐसा बोला कि जब आप यहाँ से आज़ाद हो जाओ, मूसा को बोला, तो बोले सोने चांदी के गहने मिस्रियों से मांग लेना और बोलो वो लोग आपको दे देंगे। क्योंकि प्रभु को मालूम था कि मैं कौन कौन सा चमत्कार करना वाला, फिर डर कर ये सब कुछ इनको दे ही देंगे। फिर क्या बोला, अपने बेटे को भी पहनाना, बेटी को भी पहनाना, बहू को भी पहनाना। ये परमेश्वर की ओर से था। परमेश्वर नहीं बोला कि आप लोग इसको मांग लेना और अपने बेटे बेटी बहू सभी लोगों को ये पहनाना। अभी मूसा के जरिए वहाँ पर परमेश्वर ने काफ़ी चमत्कार किए और चमत्कार करने के बाद ये सारे लोग वहाँ से आज़ाद हो गए। जब सारे लोग वहाँ से आज़ाद हुए, अब उसी का निकालो 12 अध्याय
और उसका 35 और 36 वचन। और इजरायलियों ने मूसा के कहने के अनुसार मिस्रियों से सोने चांदी के गहने और वस्त्र मांग लिए, और यहोवा ने मिस्रियों को अपनी प्रजा के लोगों पर ऐसा दयालु किया कि उन्होंने जो जो मांगा वह सब उनको दिया। इस प्रकार इजरायलियों ने मिस्रियों को लूट लिया। अभी देखो, परमेश्वर ने जैसा कहा था वैसे ही इन लोगों ने मांग भी लिया और उनको मिल भी गया। ये सारे गहने इन लोगों ने खुद पहने, अपने बेटे को भी पहना है, बेटियों को भी पहना है, बहू को भी पहना है। ये सब कुछ परमेश्वर ने बोला ऐसे करते जाओ। फिर ये लोग रास्ते में निकल गए। रास्ते में निकलते निकलते ऐसा हुआ कि परमेश्वर इनको मिलने के लिए आए। तो परमेश्वर ने मूसा को बोला कि सभी को तैयार कर, मैं तीसरे दिन आऊँगा, सभी लोगों से मिलूँगा। तो तीसरे दिन परमेश्वर आए उस सीनाई नाम के पहाड़ के ऊपर। वो पहाड़ आग से जलने लग गया, कांपने लग गया, और परमेश्वर ने लोगों से बात की। तो लोग डर गए कि परमेश्वर की आवाज़ को सहन नहीं कर पाए। तो लोगों ने मूसा को बोला, मूसा एक काम कर, तू बात कर परमेश्वर से, और परमेश्वर सुनकर तू हमको बता, हम तेरी मानेंगे, लेकिन परमेश्वर से हमको डर लगता है। तो परमेश्वर ने जब सुना तो परमेश्वर बोलते, मूसा ये लोग ठीक बोल रहे हैं, तू ही आ जा मेरे पास, मैं तुझे बताऊँगा, तू इन लोगों को बताना। और मूसा वहाँ पर आग में चले गए। अभी क्या हुआ, वहाँ पर मूसा को 40 दिन हो गए। अभी यहाँ जो नीचे लोग थे वो लोग 40 दिन में जैसे वो सोचने लगे कि मूसा का हुआ क्या, मूसा का हुआ क्या। तो मूसा का जो बड़ा भाई था हारून, तो उसको पकड़ लिया। बोले तू एक काम कर, मूसा का क्या हुआ हम नहीं जानते। तो बोले हमारे लिए एक देवता बना जो हमको मिस्र देश से निकाल कर लेकर आए। बोले उस देवता को बना। तो हारून भी डर गया, ये काफ़ी लोग हैं, अगर मैंने मना कर दिया कहीं इन लोगों ने मुझसे मार दिया। तो डर के मारा बोलता है ठीक है चलो मैं बना लेता हूँ। तो उसने बोला कि जो आप लोगों ने कानों में, नाक में और गले में जो कुछ पहना है सोने का, वो सारा सोना मुझे दे दो और मैं आपके लिए देवता बनाता हूँ। तो सभी लोगों ने अपने गहने उतार कर उसको दिए और उसने उसको पिघला कर एक बछड़ा बना दिया। बछड़ा बनाकर सभी लोगों ने वहाँ पर उसकी पूजा की, उसकी आराधना की। तो परमेश्वर इस बात से क्रोधायमान हो गए। और अभी निकालो निर्गमन 32 1 से 6। जब लोगों ने देखा कि मूसा को पर्वत से उतरने में विलम्ब हो रहा है, तब वे हारून के पास इकट्ठे होकर कहने लगे, अब हमारे लिए देवता बना जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि उस पुरुष मूसा को हमें मिस्र देश से निकाल ले आया है। हम नहीं जानते कि उसे क्या हुआ। हारून ने उनसे कहा, तुम्हारी स्त्रियों और बेटे बेटियों के कानों में सोने की जो बालियां हैं उन्हें तोड़कर उतारो और मेरे पास ले आओ। तब सब लोगों ने उनके कानों से सोने की बालियों को तोड़कर उतारा और हारून के पास ले आए, और हारून ने उन्हें उनके हाथ से ले लिया और एक बछड़ा ढालकर बनाया और टांकी से गढ़ा। तब वे कहने लगे कि हे इज़राइल, तेरा परमेश्वर जो तुझे मिस्र देश से छुड़ा लाया है वह यही है। यह देख के हारून ने उसके आगे एक विधि बनवाई और यह प्रचार किया कि कल यहोवा के लिए पर्व होगा। और दूसरे दिन लोगों ने तड़के उठकर होम बलि चढ़ाए और मेल बलि ले आए, फिर बैठकर खाया पिया और उठकर खेलने लगे। अभी देखो ये सारा काम इन लोगों ने किया। जब ये काम हुआ तो परमेश्वर ने ऊपर से देखा, तो परमेश्वर ने मूसा को वापस नीचे भेजा। देख तेरे लोग बोले मुझे छोड़कर और देवता बना लिया और सभी लोग उसकी पूजा कर रहे, उसकी आराधना कर रहे। जब मूसा ने ऊपर से देखा तो मूसा भी बहुत क्रोध में पड़ गया। फिर चलो मूसा ने आकर इन लोगों को दंड भी दिया। फिर मूसा बोलते हैं चलो मैं वापस जाता हूँ परमेश्वर के पास और जाकर आपके लिए क्षमा मांगता हूँ, परमेश्वर आपको क्षमा करे। तो ठीक है। फिर मूसा ने जाकर परमेश्वर से क्षमा मांगी तो परमेश्वर ने उनको एक बात बताई। और पढ़ो अभी उसी का 33वां अध्याय और उसका 3 से लेकर 6 वचन तक। तुम लोग उस देश को जाओ जिसमें दूध और मधु की धारा बहती है, परंतु तुम हठीले हो, इस कारण मैं तुम्हारे बीच में होके न चलूँगा। ऐसा न हो कि मैं मार्ग में तुम्हारा अंत कर डालूँ। यह बुरा समाचार सुनकर वे लोग विलाप करने लगे और कोई अपने गहने पहने हुए न रहा, क्योंकि यहोवा ने मूसा से कह दिया था कि इज़राइलियों को मेरा यह वचन सुना कि तुम लोग तो हठीले हो। जो मैं एक पल भर के लिए तुम्हारे बीच होकर चलूं तो तुम्हारा अंत कर डालूं। इसलिए अब अपने अपने गहने अपने अंगों से उतार दो कि मैं जानूं कि तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए। तब इज़राइली होरे पर्वत से लेकर आगे को अपने गहने उतारे रहे। देखो पहले परमेश्वर ने बोला पहनो, मांग लो, पहनो, खुद पहनो, बेटे को पहनाओ, बेटियों को पहनाओ, बहू को पहनाओ। लेकिन उस गहने का गलत इस्तेमाल हुआ बछड़ा बनाकर।
अगर गहने ना होते, परमेश्वर ने ना दिए होते, उन लोगों ने मिस्रियों से ना मांगे होते, तो फिर बछड़ा कैसे बनाते? मतलब गलत इस्तेमाल। अभी समझ लो कि मोबाइल है, अगर हम मोबाइल किसी को देते, हमारे रिश्तेदार को देते, हमारे घर में किसी को देते, इसलिए देते कि बस अब इस्तेमाल करो इसका। लेकिन अगर वो गलत इस्तेमाल करे, उसका गलत वीडियो देखे, या तो गेम में लग जाए, या तो उसमें जुआ आता है, जुआ खेलने के लग जाए, तो फिर हम क्या करेंगे? वापस छीन लेंगे, बोला अब तुझे देना ही नहीं। तो बात यही हुई, इस गहने से परमेश्वर को पहले कुछ लेना देना नहीं था, लेकिन अब लेना देना हो गया जब उन्होंने उसी गहने से उन्होंने गुनाह किया। पहले यही बात उनके लिए आशीष थी, अब वही बात उनके लिए शाप बन गई। परमेश्वर बोलता है अगर मैं एक पल के लिए भी तुम्हारे बीच में आऊँगा तो मैं तुम्हें मार दूंगा। बोले गहने उतार दो, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। बोले इसी की वजह से तुम लोगों ने गुनाह किया मेरा। तो इसलिए फिर परमेश्वर ने मना कर दिया। ये मना एक बार जब परमेश्वर का फिर चलता ही रहता है। फिर नए नियम में पढ़ो आप एक वचन, पहला तीमुथियुस उसका 2 अध्याय, उसका 9 वचन पढ़ो। पहला तीमुथी 2:9। वैसे ही स्त्रियां भी संकोच और संयम के साथ सुहावने वस्त्रों से अपने आप को संवारें, न कि बाल गूंथने और सोने और मोतियों और बहुमूल्य कपड़ों से, पर भले कामों से। फिर दूसरा भी एक वचन पढ़ लो, पहला पत्रस 3:3। पहला पत्रस 3:3। और तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी न हो, अर्थात बाल गूंथने और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना। अभी देखो ये चलता ही रहा। फिर तो ऐसे लोग क्या करते, अब्राहम वाली बात बताते थे, यार अब्राहम के नौकर ने उसको पहना है। हाँ तब था वो, तब परमेश्वर की ओर से ही था, तब परमेश्वर ने बोला था। फिर इजराइलियों को भी परमेश्वर ने बोला था मांग लेना, पहनाना, वहाँ तक ठीक था। फिर वो आज्ञा बदल गई। क्यों? क्योंकि उसी से उन लोगों ने गुनाह किया। तो उससे पहले परमेश्वर ने बोला था पहनाना। हाँ अभी लोग क्या करते, पुराने वाली बात बताए, इस यहाँ तो परमेश्वर ने ऐसा बोला है, फिर आप कैसे मान लेते? लेकिन आगे चलकर वो आज्ञा बदल गई, पहले तो परमेश्वर ने बोला था। तो बात ये थी कि उसी से इन लोगों ने गुनाह किया, इसलिए फिर परमेश्वर क्रोध आया, बोला अभी पहनना ही नहीं है। फिर आगे चलने के बाद इजराइल लोगों में कैसा हो गया कि उन्होंने तो वही पुराने नियम से उतार दिए थे, वो लोग पहनते नहीं थे। लेकिन फिर आगे चलकर कैसा हुआ कि जो स्त्री गलत काम करते थे उन लोगों ने पहनना शुरू कर दिया। उन लोगों ने पहनना शुरू कर, मतलब ऐसे पहना हुआ देखकर लोग समझ जाते हैं कि स्त्री कौन सी है, इससे हमें दूर रहना है। तो बात ये हुई थी। लेकिन अभी कई लोग क्या करते हैं कि पुराने नियम में अब्राहम की बात बता देते, इजराइल लोगों की बात हो कि परमेश्वर ने बोला था कि मांग लेना, पहनना, लेकिन उसके बाद जब उन्होंने उसी बात से गलती की तभी परमेश्वर ने मना कर दिया। तो बात ऐसी है कि अब परमेश्वर इस बात से खुश नहीं है कि उसी से आप गुनाह कर लेते हो। दूसरी बात क्या है कि अभी कोई भी होता है, कोई सस्ता है, संवरता है, तो किसके लिए सस्ता है, संवरता है? दिखाने के लिए कि देखो मैं कैसा दिखता हूँ, मैं कैसे दिखती हूँ। हाँ तो परमेश्वर बोलते हैं ऐसे नहीं, अपने आप को ऐसे कामों से संवारो कि लोग आपके कामों को देखकर, और कामों को देखकर वो लोगों को बताए कि देखो ये लड़की ऐसी है, ये लड़का ऐसा है। तो बात ये थी कि पहले कुछ और था, पहनने को सही में परमेश्वर ने बोला था, वो परमेश्वर की आशीष ही थी। लेकिन वही बात बाद में परमेश्वर ने मना कर दिया, क्योंकि लोगों ने उसी बात से गुनाह किया और वो श्राप बन गई।